आपकी एक्स की करंट एनर्जी क्या है? क्या वो चाहता है आपको मैसेज करना या रिलेशनशिप इज ओवर? अभी हम चेक करके देखेंगे, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल भेजना। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल की लेट्स आस्क टैरो इज माय यूट्यूब चैनल, और मेरी हिंदी यूट्यूब चैनल इज लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली। सो अगर आप हिंदी में रीडिंग पसंद करते हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इधर पे लिखा होगा, मैं अभी हर एक दिन एक वीडियो डालती हूँ हिंदी का। सो इफ यू लाइक माई हिंदी रीडिंग, गो एंड सब्सक्राइब टू माई हिंदी चैनल। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी एक्स की करंट एनर्जी क्या है। रिमेंबर, मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। अगर आपको सच में आंसर जानना है तो आप देख सकते हो मेरा रीडिंग, अदरवाइज मूव ऑन। 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स लिटरली जंप। तो उसका मतलब ये है, ये आपका जो एक्स है आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, बहुत ज्यादा याद कर रहा है। ये एक वेरी टिपिकल कार्ड है जो आपके साथ कोई कनेक्शन में नहीं है, वो आपके बारे में सोच रहा है। वही दिस इज द कार्ड। सो आपके एक्स आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। अच्छा, एक कार्ड ये भी बहुत सारे, इस कार्ड का बहुत सारे डायमेंशंस है। इट्स अ वेरी मल्टी लेयर कार्ड। और इस कार्ड में ये भी बताया जाता है कि इसके साथ आपका जो कनेक्शन है लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। अगर लॉन्ग टर्म आपका रिश्ता है तो ये कार्ड डेफिनेटली आपका कंफर्मेशन है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये लॉन्ग टर्म रिश्ता नहीं है, तो आपको शायद लगा होगा जब इंसान को अपने मिले होंगे कि इट्स अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, बहुत दिन से मैं जानती हूँ इसको, इस टाइप का फीलिंग होगा आपको। अच्छा, और एक चीज है, इस इंसान के साथ एक पास्ट लाइफ का हिस्ट्री है आपका, मतलब हिस्ट्री व्हाटएवर। देखो मेरा हिंदी खराब है, समझ लेना मैं क्या बोल रही हूँ। सो आपके साथ इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों पहले भी मिल चुके हो कोई पास्ट लाइफ में। तो इस लाइफ में अगर आप आए हो सो पास्ट लाइफ से कुछ कार्मा लेके आए हो। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट कार्ड इज टेलिंग मी। 4 ऑफ शॉर्ट्स, वी विल गो अहेड एंड देखेंगे आगे जाके कार्ड का, ये 4 ऑफ शॉर्ट्स का क्या एनर्जी है और क्या बोलना चाहता है ये कार्ड। फूल, जंप्ड, दैट्स गुड। 7 ऑफ शॉर्ट्स हियर, द वर्ल्ड। Number 21 can be significant for you. I don't know why. 9 of Pentacle, King of Cups. Acha. I think I need some more cards here. I think I need a little bit more cards for this 4 of Swords, clarifying that. 2 of Pentacle, Ace of Pentacle. All right. I need one more. King. Okay, makes sense. Totally. Ooh, King of Wand, Queen of Wand literally jumped. देखो ये जो इंसान है ना, अच्छा बाय द वे अनदर थिंग, ये कार्ड भी सोलमेट का कनेक्शन है, सोलमेट का कार्ड है। टॉक्स अबाउट सोलमेट और ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन जो आपका है आपके साथ, इसका डेफिनेटली कोई सोल टाई है। अगर देखो किंग ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये जो कनेक्शन है आपका, जरूर इसके साथ कोई ट्विन फ्लेम, डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, सोलमेट, इस टाइप का कनेक्शन है। सो अगर आपका कनेक्शन, अगर आपका जो पार्टनर है वो नार्सिसिस्टिक, बहुत गंदा पर्सन है, टोटल कुकू, पागल वागल कुछ भी, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये जो इंसान का जो रीडिंग जो इधर पे आया है, ये डेफिनेटली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर आप सोचते हो कि इसके साथ जब व्हेन आई मेट दिस पर्सन, ऐसा लगा था कि ऐसा रिश्ता मैंने जिंदगी में कभी नहीं मीट किया, मतलब वी डिडंट मीट एनीबॉडी लाइक दिस। इतना मैग्नेटिक कनेक्शन, इतना अट्रैक्शन आप दोनों के बीच था। इट्स लाइक इट्स स्टिल अलाइव। आप दोनों, इट्स लाइक दोनों जब साथ में रहते हो उसको लगता है बेस्ट कपल ऑन द वर्ल्ड, इस टाइप का आपका कनेक्शन है। अच्छा, अभी क्या चल रहा है, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। अभी ये इंसान आपको देख रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये एम्प्रेस की है बहन, और प्री एम्प्रेस एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों कार्ड में दिखता है कि आपको ये बंदा बंदी जो भी है आपके बारे में जब सोचता है, देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप वो पहले जैसे नहीं हो, उसके पीछे नीडी बन के घूम नहीं रहे हो। आप अपने आप पे फोकस करो, अपना मनी, अपना प्रोजेक्ट, अपना काम, अपना फिजिकल वेलबींग जो भी है, अपने आप पे फोकस कर रहे हो। और इसके वजह से ये कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप ऐसा 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी में आप हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ये वो मेरी जिंदगी में नहीं है, मैं अपना जिंदगी में फोकस करूंगी और अपने आप को आगे लेके जाऊंगी। मैं किसी का डोरमेट बन के मुझे नहीं रहना है। तो आप अपने आप पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, और इसके लिए आपकी लाइफ में यू आर ग्लोइंग। जो इंसान का ना सबसे ज्यादा पता है सबसे सेक्सी क्या होता है हमारे इंसानों में, नॉट व्हाट मेकअप यू पुट, नॉट व्हाट ड्रेस यू आर वेयरिंग, इट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन। जो कॉन्फिडेंस एक चीज है ना, जो आप मतलब यू डू नॉट, दैट डजंट लाइक यू नो, आप किसी भी तरह से कुछ भी चीज फेक कर सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा दिन तक आप फेक नहीं कर सकते। एंड दैट इज वेरी सेक्सी। समबडी हु इज कॉन्फिडेंट, खुद को प्यार करते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंट है, मेरे को कोई नहीं चाहिए, आई कैन डू माई लाइफ एंड आई एम वर्दी ऑफ लव एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ कि जो भी है ठीक है, मुझे दुख है,
रिश्ता लॉन्ग टर्म था, कुछ भी हुआ, ब्रेकअप हुआ, मुझे दुख है, आई विल बी सैड। शायद ये इंसान मेरी जिंदगी में एक जगह लेके हमेशा से रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना जिंदगी जीना बंद कर दूं। सो यही दैट इज द स्पिरिट ऑफ लाइफ। पता है, यही हम लोग भूल जाते हैं। कोई जब हमारे साथ ब्रेकअप हो जाता है ना, तो हम ये सोचने लगते हैं कि अरे मेरा जिंदगी खराब हो गया, कैसे भी करके मेरी जिंदगी का एक पार्ट निकल गया, उसको कैसे भी वापस लाओ। क्रेजी हो जाते हैं, नीडी हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उस पर्सन को लगने लगता है कि देखो उसकी जिंदगी में मेरा कितना पावर है, तो अगर उसको मैं कुछ भी करवाना चाहूं या उसको मैनिपुलेट करना चाहूं, आई कैन डू इट यूजिंग दैट। तो आप उनको अलाउ करते हो उसको यूज करना, आपको प्यार का यूज करना, अपने वीकनेस का यूज करना। तो जब आप ये वीकनेस को अपना कवर अप कर देते हो, कवर अप नहीं, अपने आप को हील कर देते हो, अपने आप का जो ये जो है ना 4 of 1, अपने आप को हील कर दिया। अपने आपके अंदर जो नीडीनेस था, जो क्लिंगीनेस था कि नहीं उसके बिना मैं जी नहीं सकती, वो भी जो भी था, वो सब कुछ अपने आप से अभी अपने आप को संभाल चुके हो और बोल रहे हो कि नहीं, आई हैव टू मूव ऑन। मेरी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे चीजें है, मैं अपना जिंदगी को अपनी तरह से जीना चाहती हूँ, किसी का डोरमेट बन के मुझे नहीं जीना है। आई वॉन्ट टू लिव लाइक अ क्वीन। तो इसके वजह से आप अपना खुद पे जो प्यार कर रहे हो ना, दैट्स एक्चुअली वर्किंग। इट इज अ कार्ड ऑफ सेल्फ लव। ओके, अपने आप से प्यार करना सीखो, जो तुमने कभी नहीं किया है जिंदगी में। हम लोगों को सिखाई नहीं जाता। खुद के बारे में मत सोचो, लोगों को हैप्पी करो, उसमें ही तुम्हारी खुशी है। लोगों को लोगों को खुश रखो, उसमें ही तुम्हारी खुशी है। नॉनसेंस, बकवास है ये। लोगों को खुश करने में कोई खुशी नहीं है, खुद को खुशी करना है। पहले खुद को खुश करो। एक एम्प्टी कप से तुम किसी को पोर नहीं कर सकते हो। हाँ, लोगों को खुश रखने में खुशी है जब तुम्हारा खुद का कप फील है। खुद को कप को एम्प्टी करके अपने आप को दुख में डाल के जब लोगों को खुशी करते हो, एंड पीपल आर टेलिंग यू, देखो तुम कितना खुश हो, कितना भाग्यवान हो, तुम्हें इतना लोगों को सेवा करने का मिल रहा है। नो, दे आर गैसलाइटिंग यू। वो आपको झूठ बोल के गैसलाइट कर रहे हैं कि आपको एक झूठ चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, लोगों को खुश रखने का खुशी तभी मिलता है जब खुद खुश रहते हो। उस काम जब तुम अपने मन से करते हो, सेक्रीफाइस के नाम पे अपने आप को जला डालना, अपने आप को खत्म कर देना, अपने आप की खुशियां मिटा देना, आंसू पोंछ के मुंह में एक फेस रख के घूमना, दैट इज अल्टीमेट इनजस्टिस टू योर सेल्फ, अनफेयर टू योर सेल्फ। तो ये सब करना बंद करो। पहले खुद को तो देखो। मैं अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने आप के लिए बाउंड्री सेटअप करो, नो बोलना सीख लो, ना करना सीख लो। ये मेरे लिए ठीक नहीं, आई विल नॉट डू इट, आई विल नॉट डू इट। कोई अगर आपका काम, आपके ऊपर ज्यादा काम डल रहा है, आप करना नहीं चाहते, बाउंड्री सेट करो, करना नहीं है। तुम्हें जो अपनी जिंदगी जीनी है, कोई आके बोलते कि मेरा टेक केयर करो, मेरे लिए करो, ना बोलना सीखो, ना बोलना सीखो। ये जिंदगी तुम्हारी है। गॉड हैज गिवन यू द लाइफ कि तुम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जियो। मैं तुम्हें सेल्फिश होने के लिए नहीं बोल रही हूं, लेकिन मैं ये बोल रही हूं, सेल्फलेस होने का भी कोई मतलब नहीं है। सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। ओके, अगर कोई तुम्हें समझाए कि सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना, अपने आप के लिए बाउंड्री सेटअप करना, अपने आप के लिए कुछ करना, अगर लोग तुम्हें सेल्फिश बोले, वो लोग को जिंदगी से निकालो। बिकॉज दोज आर द पीपल जो तुम्हें गैसलाइट करके तुम्हें एक भंवर में फंसा कर रखते हैं कि लोगों के लिए करते जाओ, काम करते जाओ, अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर दो। अल्टीमेटली जब मर जाओगे ना, कब्र में जाओगे या ऊपर जाओगे, जहीं पे भी आपका रिलीजन में जो भी होता है, दो बूंद आंखें कोई भी निकला लेगा, फिर भूल जाएगा वो लोग आपको। ये जो अपना सैक्रिफाइस कर रहे हो, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा जन्नत में, ऊपर वो हेवन में लेके जाने के लिए। अपने आप को गैसलाइट करना बंद करो, खुद से प्यार करना सीखो। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट आई सी हियर। अपने आप से जो प्यार कर रहे हो ना, इसके वजह से इस इंसान को अभी तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्योंकि यू नो व्हाट, जो लोग पीछे पड़े रहते हैं ना, उसको कोई वैल्यू नहीं करता। अगर कोई अपने डोरमैट अपने घर में घर के सामने पड़े रहे, उसको कोई नहीं देखता। जो हमें इंसान की एक साइकोलॉजी है, हम लोग जिसको बहुत ज्यादा एफर्ट देके जिसको अचीव करना होता है, उसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा टफ वर्क करने के बाद कुछ भी आपको कोई दे दे, कुछ चीज, यू विल बी फीलिंग ओह सो गुड। बट वही चीज अगर आपको कोई खुशी खुशी में दे दे, आपको उसका वैल्यू नहीं पता चलता। सो इंसान की साइकोलॉजी में जो चीज को हमें हार्ड अर्न करना होता है, उसको हम पसंद करते हैं, ज्यादा उसकी तरफ क्रेव करते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं। तुम जब किसी के पीछे पड़े रहते हो, कोई तुम्हारा ऑब्सेशन नहीं, तो 2-3 दिन के बाद ये तो डोरमेट है, पहली है, ऐसे भी करके मुंह उठा के आ जाएगी। जब तुम्हारा टाइम वैल्यू करना सीख जाओगे, अपने जिंदगी में अपने आप को वैल्यू करना सीख जाओगे, तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारा वक्त लेने के लिए किसी को अपॉइंटमेंट लेना पड़े और तुम्हें ऑलवेज, अच्छा तुम्हारे पास टाइम है, मैं फ्री हूं उस टाइम में, हाँ मैं तो हमेशा से फ्री हूं, लेकिन तुम्हारा शायद कोई प्लान होगा, आप सब कुछ हटा के, अपने दोस्तों को हटा के उसके लिए टाइम बना रहे हो। ये गलत है, ये गलत है। इसके वजह से तुम इसको सिग्नल दे रहे हो कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। जब लोग सीख जाए कि हाँ तुम्हारा टाइम उसको अर्न करना चाहिए, तुम्हारा एनर्जी उसको अर्न करना होगा,
तब जाके तुम्हें वो वैल्यू देता है। अभी ये बंदा जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, इसके लिए क्यों तुमने ये अपना एनर्जी पूल करके अपने आप को हील करके यू आर लिविंग योर लाइफ। दैट इज द रीजन दिस पर्सन इज मिसिंग यू। एंड फिर भी उसको लग रहा है कि, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। शायद आपको लगेगा कि सोशल मीडिया में दीदी तो वो तो दिखता नहीं रहा है, सोशल मीडिया में तो बहुत खुश है बंदा, मरने जाए बाहर में जाए, वो सब ड्रामा है, ये झूठ है। दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। दैट इज नॉट राइट। बेसिकली इनसाइड वो तो मर रहा है, बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा है अपने आप को। क्या करूं, खुश दिखाऊं, मैं खुश हूं या मैं क्या हूं, मतलब कैसे मेरे जिंदगी से वो निकल गया जो मेरे इतना कंट्रोल में था, जो मैं हमेशा से जो मैं बोलूंगा वही करेगी वो करेगा, वो बंदा कैसे मेरे हाथ से निकल गया। दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग। अभी वो तुम्हारे पीछे तभी दीवाना बनेगा जब तुम खुद को अपने आप के बारे में, यू विल बी ऑब्सेस्ड विथ योरसेल्फ। जो तुम अपने बारे में सोचते हो दुनिया भी वही करता है तुम्हारे पीछे। तो तुमने जो अपने आप को सर्कल, ये क्या होता है ना, जब हम खुद को प्यार करना सीखते हैं वो है कि कार्मिक लेसन। ये जो पास्ट लाइफ का जो ड्रामा होता है ना, वो एक कार्मिक लेसन लर्न करना होता है। एक ही इंसान तुम्हारी जिंदगी में, हर एक जिंदगी में आता रहता है बार बार जन्म लेके। जब तक तुम अपने आप के लिए स्टैंड अप ना करो, जब तक तुम्हारा कार्मिक लेसन लर्न ना करो, तब तक यूनिवर्स ईज के साथ तुम्हारा एक एक जन्म चलता रहता है। तो इस जन्म में तुमने अपना कार्मिक लेसन लर्न कर लिया। क्या तुम्हारा कार्मिक लेसन था? टू लव योर सेल्फ, टू लाइक यू नो put the effort into yourself. They are not important. You are important. You are worthy of love. तुम प्यार के लायक हो। वो बंदा तुम्हें प्यार ना करे तो बाहर में जाए, उसका औकात नहीं है। जिसका औकात है वो प्यार करेगा तुम्हें, जिसका औकात नहीं है उसको जिंदगी से निकालो। सिर्फ लेने के लिए जो लोग आते हैं हमारी जिंदगी में, वो लोग हमारी जिंदगी में रहने लायक है नहीं। हम लोग कोई फ्री का चैरिटी खोल के नहीं रखा प्यार का, कि जाओ मेरे से प्यार लेके जाओ, बदले में मेरे को डाउन करके जाओ। नॉनसेंस। ठीक है, जो लोग ऐसा करते हैं उनको जिंदगी से निकालो, जाने दो। ठीक है, यही है कार्मिक लेसन तुम्हारा, और जो तुमने लर्न किया है इसके वजह से अभी ये बंदा तुम्हारी तरफ आ रहा है। यस, ये बंदा तुम्हारी तरह एक न्यू बिगिनिंग लेके आने का कोशिश करेगा, जल्दी से ही करेगा। वो मोटिवेटेड हो रहा है, लेकिन आई थिंक दिस इज द कार्ड हु इज दैट इज गेटिंग द रेडी। लेकिन ये है बॉटम ऑफ द डेक में, सो उसका मतलब ये एनर्जी थोड़ी देर में जाके मैनिफेस्ट होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। इवन दो ये जो दो कार्ड्स है, आई वुड से ये अभी भी सोच के माहौल में है, अभी भी अपना बैलेंस आउट कर रहा है, लेकिन स्लोली ये बंदा बंदी जो भी है तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर वापस आए तुमको उस चक्कर में नहीं पड़ना। जो लर्निंग तुम्हें सीखा है उसको भूल मत जाना, अपने आप से प्यार करो। नेक्स्ट टाइम जब आएगा उसको दिखाना मैं अपना जिंदगी में खुश हूं। तुझे अगर रहना है, तुझे एफर्ट डालनी है मेरी जिंदगी में, नहीं तो बाहर में जाओ, कोई और बंदा मिल जाएगा। इस दुनिया में कोई वैकेंसी नहीं रहती, तू नहीं तो कोई और सही। ठीक है, यू डोंट वैल्यू मी, कोई और वैल्यू करेगा। ओके, अगर तुम्हारे लिए तुम सोचते हो किसी और को लेके जाओगे तो मेरी जिंदगी में भी कोई और आ जाएगा कि तुमने क्या दिया था मुझे 10% इन दिस कनेक्शन, मैंने तुम्हें 100% दिया। अगर मैं वो 10% को मिस कर रही हूं तो आगे जाके तुम इस 100% को मिस करोगे। एंड आई प्रॉमिस दे विल टुडे टुमारो, एक दिन जाके हर एक इंसान में वो किसी के साथ भी जाए, हर एक इंसान में वो तुम्हें ढूंढेगा, तुम्हारा प्यार को ढूंढेगा। जो डेडिकेटेड होता है ना, वो तुम्हें लगता है कि अच्छा वो तो किसी और के साथ भाग गया, नहीं, वो कंपेयर कर रहा है। कोई भी उसका जिंदगी में आए, हर एक टाइम में उसका प्यार, उसका डेडिकेशन, उसका बातें करना, उसका ओपनिंगनेस, उसका केयर, सब कुछ वो कंपेयर करेगा तुम्हारे साथ। और वो बंदा बंदी जो भी है ना, उसको पता भी नहीं है कि वो एक अनफेयर कंपटीशन में है, वो तो अलग इंसान है। I'm not saying the third party is bad, but I'm saying कि अगर किसी के साथ भी वो जाएगा ना, वो इंसान तो कभी तुम्हारी तरह नहीं हो सकता, बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक। तो लेकिन ये बंदा बंदी हमेशा से कंपेयर करेगा, और उसका छोटे छोटे मिस्टेक भी उसके लिए बहुत बड़ा होगा। एंड एक दिन जाके बैठ के सरेगा वो इंसान जो तुम्हें छोड़ के गया है, और दैट इज देयर कर्मा, एंड दैट इज हाउ इट हिट देम, एंड इट विल हैपन। बिकॉज एक बात ध्यान में रखना, अगर तुमने किसी को सच्चा प्यार दिया है, वो कभी झूठ नहीं होता है। वो बंदा झूठ हो सकता है, लेकिन तुम्हारा प्यार नहीं। एक दिन जाके उस बंदे को समझ में आ गया कि मैंने क्या खो दिया है, उस दिन वो रोएगा, बैठ के रॉट करेगा, डिप्रेशन में जाएगा, उधर से उसका डाउन हिल जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा जिंदगी में जितना रोना है रो लो, अभी तुम्हारा अप हिल स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि तुमने अपना कार्मिक साइकिल क्लोज कर दिया है, तुमने सीख लिया है कि अपने आप को प्यार करना। एंड दिस विल टेक यू टू द अप एंड टू द क्वीन ऑफ वन मोड। कुछ भी करना है जिंदगी में, आगे जाओ, आगे करो, वही करो, एंड दैट्स इट। एंड द राइट पर्सन जो है ना, ये अगर तुम्हारा असली पर्सन है, ये चेंज होकर तुम्हारी जिंदगी में आएगा। लेकिन जब तक वो चेंज ना हो, वही चक्कर में मत पड़ जाना। अगर वापस आए तो देख लेना कि चेंज हुआ है या सही वही काम नौटंकी करने के लिए आ गए हैं। ठीक है, चलो सही है। अगर रीडिंग बुक करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, लेट्स आस्क टैरो, उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हिंदी में हर एक दिन एक वीडियो पोस्ट करती हूँ, हिंदी उर्दू वाला जो भी है। और मेरा इंग्लिश वाला चैनल में भी आप जाके मेरे इंग्लिश वीडियो को ट्रैक चेंज करके हिंदी में सुन सकते हो। सो डोंट मिस आउट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव एंड लाइट।